ये जो बच्चों वीडियो है, मुझे बनाना पड़ रहा है। जो बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, चाहे वो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हो, और यही वीडियो आगे काम आएगा एमकॉम के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के, क्योंकि वो जब अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे तो यही गाइडलाइंस उनके ऊपर भी अप्लाई होंगी। पहली बात तो बच्चों, जो आपने प्रोजेक्ट दिए हैं अभी तक, शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, हम लोग उसमें इतने बच्चों से परेशान है। हमने कॉन्टिन्यूसली कॉलेज में 3 मंथ्स तक उनकी क्लासेस ली। हमने यूं नहीं सिर्फ आप पे रिसर्च प्रोजेक्ट थोप दिया, हमने प्रॉपर क्लासेस ली, आप लोगों को बताया कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। वो बिजनेस से रिलेटेड कोई समस्या होनी चाहिए। मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा वो रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए थे। फिलहाल अब मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि हम क्या समस्या इन प्रोजेक्ट को चेक करने में झेल रहे हैं। मैं झेल वर्ड बोल रहा हूं, दैट इज रियली वी आर बियरिंग विद इट। अब हमने बराबर आपको गाइडलाइन दी, टाइप कर करके दिया कि आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओ, प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन लिखो, टॉपिक हमने अप्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव हमने अप्रूव करना है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव आपने करना है प्रोजेक्ट बनाकर, लोगों से बात करके। आप लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, चैट जीपीटी में डाला, कुछ भी जो निकला उठा के कंपाइल करके हमें भेज दिया, और उसके बाद रोज टेलीफोन कर रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट का आंसर नहीं है, आंसर नहीं आया। आप लोग पहले ध्यान से सुन लो। पहली बात तो यह कि जो मेरी इस वीडियो के बाद अपने प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, वो पहले ही 2 अक्षर हमें मेल में लिख दे, सर आई एम रीसबमिटिंग। बस इसको लिख के अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से ठीक कर ले। यदि आप नहीं लिखते हो ये 2 लाइनें, तो 100% चांसेस आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, और आपको 10 दिन बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो वाइवा है वो 17-18 तारीख के बाद कभी भी हो जाएगा। वो मुझे ही डिसाइड करना है, मेरे पास नेम ऑफ एग्जामिनर्स आ चुके हैं। 70 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट इस तरीके से नहीं बना होना चाहिए जैसे ऐसे लिखते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, वो भी मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा, और ये डेमो प्रोजेक्ट मैंने अभी अभी अरेंज करा है, मैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। आप पहले ये समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो आपका टॉपिक है उससे मिलती जुलती यदि कोई रिसर्च हुई है, वो आपने लिखनी है कि ये मैंने लिटरेचर पढ़ा। वो लिटरेचर कहां मिलता है? ऑनलाइन के जमाने में ये मत बताओ कि लिटरेचर कहां मिलता है, पीडीएफ कहां मिलते हैं, रिसर्च पेपर कहां मिलते हैं। गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर रिसर्च पेपर मिलते हैं। एक डालोगे, 1 करोड़ तक आ जाती है सर्च के बाद, विद इन 9 सेकेंड्स। इंट्रोडक्शन लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है टॉपिक को समझने के लिए आपने क्या लिटरेचर रेफर करा। इसका मतलब क्या होता है और बता देता हूं, क्योंकि कॉलेज आप आते नहीं है, कॉलेज को आपने ऐसा बना रखा है कि एक एग्जाम देने का सेंटर है। 3 से 4 महीने तक मैंने लगातार इस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर क्लासेस ली हैं, डेली 6 के 6 डेज। आप नहीं आए। आगे समझ लीजिए, लिटरेचर का मतलब है यदि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं, उस रिसर्च से रिलेटेड, अब मान लीजिए कोई कर रहा है किसी कंज्यूमर बिहेवियर पे, या ऑनलाइन में जो ऑनलाइन बाइंग कर रहा है उसमें कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है, बाइंग बिहेवियर पे, तो वो बताएगा ना कि ऑनलाइन बाइंग में बाइंग बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है। उससे रिलेटेड हजारों रिसर्च पेपर साइट पे है। उस रिसर्च पेपर में उस रिसर्चर ने क्या पाया। मान लीजिए गुप्ता एंड गुप्ता, ऐसे नाम है, गुप्ता एंड गुप्ता इन देयर रिसर्च entitled this year found that online marketing has affected consumer behavior drastically. Now consumer has got a variety, ये जो ब्ला ब्ला है आपने सब लिखना है। चार, ये आपको आर्ट आनी चाहिए लिखने की, वो आपने लिखना है। और कम से कम 10 से 15 10 से 15 रिव्यू देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कम, क्योंकि शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है। कोई बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है तो उसमें 50-50 तक रिव्यूज आते हैं। रिव्यूज का मतलब ये कौन से रिव्यू है?
रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू का मतलब वो नहीं है जो जोमेटो स्विगी पे आप देते हो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब मैंने इतने रिसर्च पेपर, किताबें या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी, थीसिस पढ़ी। शॉर्टकट में बिलीव कर रहे हो आप? एक दिन में आया, अगले दिन प्रोजेक्ट चैट जीपीटी को बोला लिख दे, उसने लिख के दे दिया। कोई अच्छी चीज नहीं है ये। पकड़ा जा रहा है वो तो अभी हमारे पास समय कम था। आपको पता है इस बार से रिसर्च प्रोजेक्ट हम बीकॉम फोर्थ सेम में ही दे देंगे, ताकि फिफ्थ सेम में इतना लंबा ये झंझट ना हो, टाइम ही कम ना पड़े। वी शैल गिव प्रोजेक्ट इन फोर्थ सेम टू योर जूनियर्स। फिर उसके बाद आपने बच्चों ऑब्जेक्टिव पे आना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है। अब आपका जो टॉपिक है वैसे ही ऑब्जेक्टिव होंगे। मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। यही ऑब्जेक्टिव बन गया, टाइटल से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने क्या करा? अब आप बताओगे कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करा। कैसे करा? लोगों से टेलीफोन करे, क्वेश्चनियर बनाए, उन्हें पूछा क्या आप अपने प्रोजेक्ट में ये सब लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो आप। हमारे ऊपर ऐसा हो गया है 90% प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। इट इज एन एग्जाम, वर्क फ्रॉम होम वाला एग्जाम है ये। जाओ घर जाओ, बना के लाओ, लोगों से मिलो। और ये नहीं हमने खाली आप पे डाला, पढ़ाया गया आपको। 3 3 मंथ्स का मतलब होता है 90 डेज। 90 डेज इफेक्टिव टीचिंग हुई होगी, छुट्टियां छोड़कर। इतनी अटेंडेंस है मेरे पास, और वीडियोस भी डाले हैं। जो नहीं आ रहे उन्हें कुछ एहसास होना चाहिए, मन ही मन में पश्चाताप होना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए उनको कि हमने पूरी बीकॉम को, पढ़ाई को मजाक समझ लिया। वो भी नई एजुकेशन पॉलिसी का पहला बैच था। अगर जो पॉलिसी नहीं थी तो क्या स्टाइल पुराना रहेगा? नई एजुकेशन पॉलिसी का मतलब देश का विकास होना चाहिए या डिक्लाइन होना चाहिए? मेरा इरादा कोई डांटने का नहीं है। कैसे आप तक पहुंच बनाए जब आप कॉलेज ही नहीं आते? आप आएंगे, हम एक सेक्शन के, 2 सेक्शन के 4 बना देंगे। आप आइए तो सही। उसके बाद बच्चों आपने जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में कैसे ये क्वेश्चनर होती है वो लगानी है कि आपने लोगों से क्या पूछा, और फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करना बताना हमें। अब आप देखिए कमियां क्या हैं। चैप्टराइजेशन आपने सही नहीं करा। चैप्टराइजेशन क्या था? आपको लिख के दिया गया था चैप्टराइजेशन। इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाइपोथेसिस होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, हाउ ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड, उसके 1 2 चैप्टर होंगे। फिर जनरली हर रिसर्च में अपॉर्चुनिटी होती है या चैलेंज होता है? कुछ में दोनों होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। फिर सजेशंस होते हैं। कहीं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो नहीं किया, और कुछ लोगों ने क्या लिख दिया? रिसर्च मेथोडोलॉजी बतानी थी, आपने ये रिसर्च कैसे करी? तो उसमें लिखना था मैं 150 लोगों से मिला जो इस ब्रांड को यूज करते हैं, जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, और उन्होंने, उनसे जो सवालों के जवाब मिले उससे ये कंक्लूजन निकला। आपने लिख दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी ये होती है। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ही व्याख्यान कर दिए कि होती क्या है। ये नहीं बताया कि मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें समझानी शुरू कर दी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज व्हाट वी अप्लाई। हमने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं बोला था। हमने बोला था क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में यूज करी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप देहरादून से दिल्ली गए तो कैसे गए? आप बोलेंगे सर मैं घर से मैंने ऑटो लिया, रैपिडो लिया, आईएसबीटी गया, वॉल्वो की टिकट बुक करी, वॉल्वो को पकड़ा, दिल्ली आईएसबीटी उतरा, फिर मैंने रास्ते में जर्नी में खाना भी खाया, और आईएसबीटी उतरने के बाद मैंने मेट्रो ली, और तब मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा। ये मेथोडोलॉजी बतानी थी, जैसे यात्रा की मेथोडोलॉजी है। अब आप बता रहे हो यात्रा अच्छी होती है, दिल्ली जो जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं,
क्या लिख रहे हो आप? आपको बताना था आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज करी। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे लेक्चर डालने शुरू कर दिए। ये कहीं नहीं बताया कि मैंने अपने रिसर्च में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये मेथोडोलॉजी यूज करी। और इतने लोगों से मिला, इतनों ने 1 में से 5 में से 4 दिया, 3 दिया, 2 दिया। 50 बार हमने क्लासेस में समझाया लाइकर्ट स्केल यूज होता है रिसर्च में। कहीं प्रयोग नहीं करा आपने, एवरेजिंग नहीं बताई कहीं भी कि कितने। आपको पता है जोमेटो स्विगी में आप किससे खाना ऑर्डर करते हो? किसको खाना ऑर्डर करते हो जिसकी रेटिंग 5 में से 2 होती है, 1.5 होती है, या 4.5 या 4, या 3.8 या 4.3 होती है? खुद दिमाग लगा लो, पढ़े लिखे हो आप यूज करते हो जिसकी रेटिंग 4 हो, 4.5 हो, और कई हजार 100-200 लोगों ने रेटिंग दी हो। किसी 2 लोगों ने रेटिंग दी और रेटिंग 5, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे। आप बोलोगे तो घर घर के ही 2 होंगे। आप 100-200 तो घर के लोग किसी के घर में नहीं होते ना, तो वो मैनिपुलेट कम कर पाएगा। तो वो यूज करनी थी स्केलिंग, कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया। स्टैटिस्टिकल टूल लगाने थे, आपने कोई मेथोडोलॉजी नहीं बताई। फिर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रॉपर नहीं लिखा, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस लिखे ही नहीं कि कौन रेफरेंसेस होते हैं जिनको आपने अपनी रिसर्च पेपर में इन्वॉल्व करा। बिब्लियोग्राफी होती है उससे संबंधित जो भी लिटरेचर और अवेलेबल था। बिब्लियोग्राफी विस्तृत शब्द है, वाइड है, और रेफरेंसेस नैरो है जो आपने यूज करे। क्वेश्चनियर आपने नहीं लगाई, बहुत बच्चों ने लगाई हुई है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब देखिए एक उदाहरण, क्या रिसर्च प्रोजेक्ट का सैंपल है। बच्चों इतना अपने आप के करियर के लिए आपको इतना अपने अंदर गुण लाने होंगे। ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, बदलता हुआ इंडिया है। खाली घास काटना और खाना पूर्ति करने के लिए काम को करना समझदारी नहीं है मेरे बच्चों। ये देखिए, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अ स्टडी टू मेजर मार्केट पोटेंशियल एंड कस्टमर बाइंग मोटिव विद रेफरेंस टू हिमालय ड्रग कंपनी। हिमालय ड्रग कंपनी सबको पता है, उत्तराखंड की एक कंपनी है। बाबा फरीद की कंपनी है, ये सब लोग जानते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए और बहुत बड़े दयावान, देहरादून के सीएमआई हॉस्पिटल के सामने उनका घर होता था। और अभी भी उनके बेटे हिमालय ड्रग कंपनी को चलाते हैं, डॉक्टर फारूक। ये उसके प्रोडक्ट आते हैं। और लोग कई बार बोलते हैं हिमालय कंपनी के प्रोडक्ट भी काफी फेमस है। जब से बाबा रामदेव के प्रोडक्ट चले, कंपटीशन में हिमालय ड्रग के प्रोडक्ट चलते हैं। उन्होंने, देखिए, किसी ने एक रिसर्च करी है, ये मैंने सैंपल अरेंज किया है। किसने करी है? मास्टर एमबीए के लिए करी है। सेम लॉजिक है, आप बीकॉम 5th सेम के लिए कर रहे हो। और ये भी बता दूं बच्चों, जो लोग अभी आगे बीकॉम ऑनर्स करेंगे, अभी अगले साल, उनको फिर रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है, बड़े वाला। ये माइक्रो था, वो बड़ा है, वो 70-80 पेज का बनेगा। इसको 30-40 पेज पे, हमने बोला 40 पेज के करीब ले लो। थोड़ी मेहनत करो यार जिंदगी में। अब यहां देखिए, ये सबमिटेड बाय दिस गर्ल अंडर द गाइडेंस ऑफ, आप यहां मेरा नाम लिखेंगे, प्रोफेसर जीपी डंग। किसी को यही नहीं पता मेरा नाम क्या है। ऐसे ही टाइप करोगे, ऐसे ही आ जाएगा। देखिए, अब ये मेरा नाम है, कृपा करो मुझ पे मेरे नाम को ना बिगाड़ो।
ये और एचओडी हूं मैं, डीन एंड एचओडी, डीन एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स लिखिए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट फैकल्टी है, फैकल्टी बड़ा होता है डिपार्टमेंट से। देहरादून, ये डेजिग्नेशन है मेरा, फिर सुन लीजिए। प्रोफेसर हूं मैं, मिस्टर नहीं हुआ। इतनी डिग्रियां लेके अभी भी मिस्टर बना रखा है मुझे। मिस्टर तो वेटर भी हो सकता है, मिस्टर इधर आओ पानी लाओ। ये डेजिग्नेशन है, डीन एंड हेड, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी लिख दोगे चल जाएगा। डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। कुछ भी नाम लिख रहे हैं, कोई डीपी डंग लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। जो सैंपल प्रोजेक्ट दिया वहीं से उठा लिया। ऐसे लगता है किनके बीच में है हम। फिर इसके बाद देखिए ये सर्टिफिकेट आएगा, मेरे साइन होने, आई एम द गाइड। ऐसे कैसे साइन कर दूंगा मैं? चेक भी नहीं होगा वो जब तक मैं साइन नहीं करूंगा इसको। और क्यों साइन करूंगा मैं ऐसे? जब आपने मेरी गाइडलाइन फॉलो करोगे तभी तो मैं साइन करूंगा। ये है डिक्लेरेशन आपके तरफ से, मैंने दे रखा है, इसको भी दे रहा हूं मैं सैंपल में। ये एक्नॉलेजमेंट है, आपने जिसको थैंक्स बोलना हो, जिन्होंने मदद करी नहीं करी, जिसके प्रति शब्दों में, शब्दों के सुमन अर्पित करने हो, कर सकते हैं यहां पर। और ये इंडेक्स है, ये देखिए इसमें, यहां देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिजाइन, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है। फिर रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। फिर इंपॉर्टेंस, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग, सजेशन एंड कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी एंड एनेक्चर, क्वेश्चनियर। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोजेक्ट है। मैं आपको भेज रहा हूं ये आंखें खोलने के लिए, पहले भी भेजा था। हम मुंह में आके, बेटा कोई रसगुल्ला डालेगा गरम गरम सर्दियों में, लो बेटा मुंह खोलो, कुछ तो हम भी हाथ हिलाएंगे बच्चों। ये इंट्रोडक्शन है, देखिए अब आगे बताना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू है, ये देखिए, ये इसका ये तरीका होता है। ये देखिए यहां पर, गणेश 2019 इन हिज आर्टिकल टाइटल्ड कंज्यूमर्स परसेप्शन टुवर्ड्स ब्रांड लॉयल्टी ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये भी एनालाइज, अब इसमें आएगा, ये भी आधा ही लाइन लिखी हुई है। जहां से भी उठाओ, काफी विद्वान लोग हैं इंडिया में। एनालाइज दैट, विश्व गुरु बनना चाहता है हमारा देश, मगर काम ना करना पड़े। चैट जीपीटी को विश्व गुरु बना देते हैं। अगर वो चैट जीपीटी कोई फुल स्टॉप लगाता है, हेयर इज द वर्जन, वो हेयर इज द वर्जन लिख रहा है, उसी को कॉपी करके। जैसे चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछो तो बड़े अदब से बोलता है हेयर इज द आंसर, वो वही लिख दे रहा है, बच्चा भी वही कॉपी कर दे रहा है, ये नहीं पता हेयर इज द आंसर वर्ड हटा दूं। वैसे वाली नकल हो रही है, पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं, तो बेटा बाहर क्या बोल रहा है, पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। बेटा बुद्धि नहीं लगा रहा अपनी, वो वही बोल रहा है बाहर आके कि चैट जीपीटी कह रहा है कि आंसर ये है। ये इस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है आपने। द स्टडी रिवील्स एग्जामिन्स, ये भी ऐसी इंग्लिश है इसकी भी।
ठीक है, इंग्लिश ठीक लिखते हैं। ये जो मैंने मैंने नेट से उठाया है, ये इसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन ये डेमो के लिए है। अब इसकी गलत इंग्लिश के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंडर में नहीं बना हुआ है ये। द स्टडी रिवील्स द फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स एफएमसीजी products and finally affecting their decision making process. The study found that consumer behavior is largely affected by place, product, price and promotion. ये लिखा ऐसे इन्होंने। फिर ये और कोई ऑथर का लिटरेचर रिव्यू है, उसका सैंपल है ये। अब आज ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अब इन्होंने समझा कि ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट मे बी अनअफोर्डेबल फॉर द पीपल ऑफ रूरल एरिया टू पे। जाइंट कॉम्पिटिटर लाइक कॉलगेट, पेप्सोडेंट, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट है, आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। इंग्लिश इसको भी नहीं आती। ये बच्चों किसी का मैंने नेट से उठाया है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था इस प्रोजेक्ट में, बहुत प्रेजेंटेशन के जो वो हैं इंग्रेडिएंट्स है सारे पूरे हो रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैं इसको उठा के बच्चों को समझाने के लिए उचित रहेगा। अब मेथोडोलॉजी क्या है, अब वॉयज ऑफ डिस्कवरी लिखा है, तो अब ये इन्होंने बता दी। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। अब ये इन्होंने बताया, ठीक है, बताने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने यहां मेथोडोलॉजी बताया। अब देखिए, ये इन्होंने, अब ये देखिए, ये आपको बताना था कि आपका सैंपल साइज क्या है, आपने कौन सा डेटा लिया। हमें सेकेंडरी डेटा नहीं लेना, कौन सा लेना है, प्राइमरी डेटा पे काम करना है। कन्वीनियंस सैंपलिंग ली, क्वालिटेटिव मेथड लिया, एम्पेरिकल रिसर्च है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, वेरियस प्रोडक्ट रेंज एंड फॉर्म्स ऑफ हिमालयन ड्रग कंपनी, स्टडी द कस्टमर बाइंग मोटिव टुवर्ड्स हिमालय, स्टडी द मार्केट शेयर ऑफ हिमालय ड्रग्स। इसके बच्चों ये सैंपल है, इसको पढ़ना नहीं है। मैं देख रहा हूं उसकी इंग्लिश वीक है, लेकिन उसने वो सारी चीजें डाली हुई हैं जो डलनी चाहिए। अब देखिए, अब इसने बताया कि इसने अपनी रिसर्च में, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं उसकी मेथोडोलॉजी जो है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यस, रिस्पोंडेंट 40 थे, 39 ने यस बोला, हिमालय ड्रग कंपनी के बारे में जानते हैं, हाँ। एक ने बोला नहीं। इसका मतलब कंपनी प्रचलित है। आपने भी देखिए, मैं नाम ले रहा हूं, आप कहेंगे हाँ हमने सुना है, हिमालय का ये ऑइंटमेंट आता है, ये फेस क्रीम आती है, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमने भी सुना है। तो पहला जवाब ये हो गया, कंपनी फेमस है। फिर अब ये इन्होंने बनाया। इसके बाद नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट ने कहा कितने समय से वो उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन्होंने बोला लास्ट 1 ईयर। 1 to 5 years में 12 लोगों ने कहा, 5 to 10 में 10 ने कहा, ये एक हो गया। फिर आता है बच्चों हिमालय, चरक, डाबर, टेस्ले। तो ये सब, इसमें शायद बाबा रामदेव की कंपनी का नहीं दिया उन्होंने, हालांकि वो भी एक कॉम्पिटिटर है इसका, ठीक है, कोई पुराना होगा जो भी बच्चों। अब देखिए यहां पर स्पेलिंग गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस, वो दिख रहा है कि जो भी बच्चा है वो लापरवाह है। अब इसने ये यहां पर पाई चार्ट बना दिया 4 कंपनीज का। फिर विच आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस, ये इसने कुछ एनालिसिस किया। अब ये सब बच्चों एक मेथड बता रहा हूं, इसने कम से कम कुछ तो करा, कोई पाई चार्ट बनाया। ये कैसे बनेगा, एक्सेल से बनेगा। किससे बनेगा, हर बच्चे के लैपटॉप में एक्सेल होता है। इस कंप्यूटर की दुनिया में आप बीकॉम फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, सेकंड सेम में पढ़ चुके हो कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप ये नहीं कह सकते मुझे एक्सेल नहीं आता, मुझे एमएस वर्ड टाइप नहीं करना आता। 500 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलेगी पर मंथ यदि आपको ये सब नहीं आता तो। 24% रिस्पॉन्डेंट्स आर एग्री फॉर दिस, ये सब इन्होंने डेटा एनालाइज करा। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एटलीस्ट नॉर्म्स तो पूरे हो रहे हैं, आंखों को तो दिख रहा है कि कुछ हो रखा है इसमें, इंग्लिश गलत है, कुछ और है, बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं है, कुछ तो कर रखा है, ये तो आपको भी दिख रहा है। जो क्वेश्चन नीचे बनी है उसके देखो, क्वेश्चन में किस रिस्पोंडेंट ने क्या जवाब दिया। और इसमें अभी ये मैंने कहा ना, इसका एनालिसिस हल्का है। इसको ये बताना चाहिए था 40 में से 4 आउट ऑफ 40, 12 ने 5 दिया, 15 ने उस प्रोडक्ट को 4 दिया, ठीक है, और 10 ने उस प्रोडक्ट को 3 दिया, और 3 ने उस प्रोडक्ट को 2 दिया। मतलब क्या हुआ, 12 बंदों ने, 12 12 और 15,
27, 37 कितने बंदे थे रिस्पॉन्डेंट? 40। तो 40 लोगों ने आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स दिए? ये और बढ़िया होता, ये हल्का है प्रोजेक्ट। जो मैंने पहले भेजा वो थोड़ा हाई लेवल है, सीधा उसमें पीएलएस सेम लगा हुआ है। कम से कम ये एक आइडिया तो मिल रहा है इससे। इस तरह का एनालिसिस करना, मैं बार बार बोल तो रहा हूं, जोमैटो स्विगी क्या करते हो भाई आप? आए दिन हम लोग इसको यूज करते हैं। ये यूज करते हैं हम। तो क्या यूज करते हैं? ये देखते हैं किसकी रेटिंग क्या है। क्या देखते हैं हम? 4.4। कितने रिस्पॉन्डेंट? 242। इसका मतलब 242 लोगों की रेटिंग में एवरेज क्या आ रही है? अरे यार, एवरेज 4.4 रेटिंग है, इससे मंगा, इसका टेस्ट ठीक होगा। ये रिसर्च हो रही है भाई। कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यही लिख देते आप आरएम में। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। फिर क्या इंटरप्रिटेशन आया? क्या इंटरप्रिटेशन लिखना है? क्योंकि मैं 240 लोगों से मिला और एवरेज 4.2 आया, इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है लोगों की पसंद है। वेरी गुड। आउट ऑफ 1 बैड, वेरी बैड, नॉट गुड, फिर है बैड, फिर नाइदर गुड और बैड, 3, 1 2 3, नाइदर गुड नॉर बैड, गुड 4, वेरी गुड 5। जब 240 लोग आंसर कर रहे होंगे और एवरेज कितना आ रहा होगा, जो हम स्टार रेटिंग देते हैं, ऐसे जैसे ऐसे स्टार बनाते हैं हम, फिर ऐसे हम देखते हैं कि स्टार में हमारे कितने आ रहे हैं। तो हम यहाँ स्टार को डार्क डार्क देखते हैं, अरे यार इसका तो 4 स्टार तक डार्क हो रखे हैं। हम वो प्रोडक्ट चूज करते हैं, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, और भी तमाम इतनी ऑनलाइन साइट्स है जहां पर कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, और कस्टमर सर्विस देखते हैं हम। ये रिसर्च है भाई। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्या तजुर्बा किया? पता नहीं क्या बना बना के दे रहे हो आप। फिर रिसर्च में क्या पाया? अब आप कहेंगे हम लोगों से मिलने जाएं, टेलीफोन करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप से क्वेश्चनर भेजो, गूगल फॉर्म से भेजो। इतने आप टेक्नोक्रेट युग में पैदा हुए हो, कुछ तो यूज करो उसको जिंदगी में। या खाली रील ही बनाना सीखेंगे? कुछ लगे तो कि आप भी आउट ऑफ 5 कुछ रेटिंग दे सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, अपनी बात को कुछ कह सकते हो। कुछ ऐसी बात करो, सेंसिबिलिटी लगे। जी बच्चों, अब इसके बाद आपने फाइंडिंग करनी है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रोजेक्ट इंग्रेडिएंट के हिसाब से जो बना हुआ है, इसका मैटर हल्का है, मगर जैसे कहते हैं ना, कंटेंट्स के हिसाब से ये वो नॉर्म्स पूरे कर रहा है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए। आप एक मोबाइल खरीदते हो, कॉल लगनी चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, व्हाट्सएप चलना चाहिए, उसमें वर्ड में टाइपिंग होनी चाहिए, ये सब इंग्रेडिएंट चेक करते हो ना, कि ये सारे फीचर्स हैं या नहीं है। ऐसी रिसर्च का प्रोजेक्ट है। इंट्रोडक्शन लिखा है, हाँ जी टिक करो, देखो ठीक लिखा है, हाँ सर ठीक लिखा है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर डाला गया, हाँ जी डाला गया है सर। क्या मेथोडोलॉजी डाली है? सर डाली है। क्या इसने बताया, इसने क्या मेथड लगाया, कौन सा सैंपल लिया, कितने लोगों का सैंपल लिया, किन से मिला, इंटरव्यू लिए, क्वेश्चनर भरवाई, गूगल फॉर्म भरवाया, लाइकट स्केल लगाया, एवरेजिंगली कौन सा टूल लगाया स्टैटिस्टिक्स का, कोई मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला इसने लोगों के जो आउट ऑफ 5 जो आंसर थे? जी सर निकाला है, गुड, आरएम लगाई है। इसका मतलब इसने 10 20 50 लोगों से बातचीत करी है और उनका विचार जाना है। फिर उससे कुछ निकल के आया। क्या निकल के आता है? किसी की रेटिंग 2.2 है, आप कहेंगे नहीं यार इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, छोड़ इसको, कोई बढ़िया रेटिंग वाला लेते हैं, फेमस लेते हैं, जो ऑलरेडी लोग जहां पर जाते हो, जहां भीड़ हो, जहां पर लोगों की रेटिंग
आपने कई बार देखा, मैं कई बार सामान मंगाता हूं, वो कहते हैं दिस ड्राइवर हैज गॉट अ वेरी हाई रेटिंग, ही डिलीवर्स बिफोर टाइम, हिज फीडबैक इज वेरी गुड। आपसे क्या क्या पूछता है, हाउ वॉज द डिलीवरी एक्सपीरियंस, आप लिखते हैं सॉफ्ट स्पोकन, वेल ड्रेस्ड, हाइजीन, ये सब लिखते हैं। ये सब रिसर्च है। कैसे जानेंगे लोगों के गुणों को? नंबर देंगे ना। टीवी गेम शोज हैं, कितने वीडियोस मैंने पहले बनाए, आपने एक नहीं देखा। क्या फायदा मेरे इन वीडियोस का? लेकिन आपको उसका कीमत भुगतनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा आपका जब तक आप उसमें ये चीजें नहीं डालोगे। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने प्रोजेक्ट को विड्रॉ कीजिए। विड्रॉ करने का तरीका है, नहीं विड्रॉ करेंगे आप और बुरे फंसेंगे। 10 दिन बाद आपको लिखा हुआ आएगा प्रोजेक्ट रिजेक्टेड, आपको 2 दिन भी नहीं मिलेंगे, आपको 70 में से मार्क्स नहीं दे पाएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर। आप विड्रॉ करिए, खुद 2 लाइनें लिखिए, सर आई एम रीसबमिटिंग, मैं दोबारा दे रहा हूं, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। और जो लोग फोन कर रहे हैं कुछ नहीं आया, 1100 बच्चा है हमारे यहाँ, 1100 बच्चों का प्रोजेक्ट मैंने खोल खोल के देखना है। इंसान हूं मैं, रोबोट नहीं हूं, रोबोट से चेक नहीं करा सकता हूं मैं। कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर जाए, इंसान की डिमांड कभी कम नहीं होगी, और गुण वाले इंसान की डिमांड और ज्यादा होगी। आप में बहुत गुण होते, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होता। आप कॉलेज आते, सीखने आते। 11th 12th में अटेंडेंस कंपलसरी थी, आप सपना भी नहीं देख सकते थे कि स्कूल वाले आपको एग्जाम में बैठने देंगे। आपने डिग्री लेवल पे आके कॉलेज को ऐसा माहौल बनाया, मेरे जैसे मैंने रेगुलर पढ़ाया है। सिर्फ आप प्रोजेक्ट अप्रूव कराने आए, कॉलेज क्लासेस में नहीं आए। आया, एक स्मॉल नंबर आया। ये फाइंडिंग ऑफ द स्टडी है, इसको देखिए, कंक्लूजन बताइए आपने लोगों से बात करके अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या अचीव किया। क्या लोग आपके ऑब्जेक्टिव को पे समझ रहे हैं और उसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, वो सब आपने यहां समराइज करना है और सजेशन देने हैं कि ऑलरेडी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड सोसाइटी में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उसमें आपकी समझ क्या सजेशन देती है। देखिए, एंड में बिब्लियोग्राफी एंड एनेक्चर्स है, ये बिब्लियोग्राफी है, ये वेबसाइट जो यूज की, ये क्वेश्चनेयर है, ये क्वेश्चनेयर है, ये देखिए, ये वही क्वेश्चनेयर है जो अभी वो यस नो या कुछ कर रहे थे। मैंने अभी भी बोला, ये जो प्रोजेक्ट है जो मैंने स्क्रीन पे लिया है, ये शर्तें तो सारी पूरी कर रहा है। जैसे अब आप समझ लीजिए, एक चाइनीज मोबाइल होता है और एक ब्रांडेड मोबाइल होता है, तो चाइनीज मोबाइल बड़ा सस्ता होता है और सारी शर्तें पूरी करता है, 10 दिन 20 दिन तो बात हो जाती है उससे, 21वें दिन से वो अपना रूप दिखाता है कि मैं अब खराब होने लग गया हूं। ये वैसा चाइनीज मोबाइल जैसा प्रोजेक्ट था। फिलहाल मुझे नेट पे यही मिला, क्योंकि मैं अपने अंडर में इतना आसान नहीं सबमिट करवाता हूं, क्योंकि अभी क्राउड है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है। बार बार ये वीडियोस बना रहे हैं, और पिछले वीडियोस भी देखिए, ये भी देखिए, और जो मैंने सैंपल प्रोजेक्ट पहले दिए थे वो भी देखिए, और अपने प्रोजेक्ट में ये सारे आइटम्स को इंक्लूड करिए। और जो मैंने नोट्स बना कर दिए हैं उसको फॉलो करिए। नोट्स में मैंने जो नोटिस दिया था एग्जाम के बीच में आपके ग्रुप में डाला हुआ है, मैं आज फिर डाल दूंगा, उसको पढ़िए, प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, इस तरह से मैं कितने लेक्चर्स लूंगा, क्या क्या बोलूंगा, कितना समझाऊंगा, वीडियो बना बना के ही तो डालूंगा। आप 5 घंटे वीडियोस नहीं देख सकते, 4 घंटे प्रोजेक्ट के। अब बच्चों, आप अपना जिसको लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें नहीं है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, मगर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मैंने कुछ नहीं बताया, मैं किससे मिला, किसने जवाब दिया, कैसे मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, आप अपने प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लो।
विड्रॉ करने का मतलब कुछ नहीं है, आप उसमें माइनर चेंजेस करके फिर दे दो कि सर मैंने पहले दिया था, अब मैंने आपका ये वाला वीडियो देख लिया है और मैं आपको रीसबमिट कर रहा हूं। आप पे 5-7 दिन है और ये वीडियो क्यों बनाया? एक तो ये होता है मैं 5-7 दिन लगकर सारे प्रोजेक्ट चेक कर दूं और फिर दोबारा करें, फिर दोबारा फिर चेक करना है मुझे, तो आप पहले विड्रॉ करके ठीक करके दे दो ना। अभी भी क्या हो रहा है, 10 प्रोजेक्ट चेक कर रहे हैं, 2 अप्रूव हो रहे हैं, वो भी जबरदस्ती, और 8 रिजेक्ट हो रहे हैं, हमारी तो सारी मेहनत वेस्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज को। आप ही के फायदे के लिए कोई भी टीचर कोई भी बात बोलता है, उसका इरादा, अब जैसे माता पिता की डांट होती है ऐसी टीचर की डांट होती है, डांटना नहीं है, आपको समझाना है कि प्लीज आप जागो, आपके पार्ट पे कमियां हैं, हमारे पार्ट पे नहीं है। इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए अपने कंट्रोल में लिया था कि इसमें कमिटमेंट लेवल मेरा भी रहे, आपका भी रहे। लगातार ग्रुप बनाकर हम सूचना देते रहे ग्रुप के माध्यम से।